पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से महंगाई में इजाफा होता रहा, मगर गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान महंगाई जिस कदर बढ़ी उसने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। अवाम चीखते रहे और महंगाई बढ़ती रही और देखते ही देखते अशिया की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। रोज बरोज अशियाए खुर्दनोश और तमाम बुनियादी जरूरत की अशिया महंगी होती रहीं। हुकूमतों ने कई कोशिशें की कि महंगाई को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। कई कमेटियां बनी, कई जायजे हुए, कई रिपोर्टें पेश हुई, लेकिन इसका कोई असर महंगाई पर न पड़ा और महंगाई जूं की तूं रही, बल्कि दिन ब दिन इसमें इजाफा होता गया और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती चली गईं। हुकूमत जिस कदर भी महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो ये एक दलदल साबित होती है कि जिस तरह इसमें से निकलने की कोशिश करने वाला अंदर धंसता चला जाता है। इसी तरह हुकूमत जितना महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करती है उतना ही इसके अंदर धंसती चली जाती है और निकलने का कोई रास्ता बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। अब एक बार फिर हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने महंगाई में कमी कर दी है, लेकिन इसका असर अवाम तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हुकूमतें दावे तो करती हैं लेकिन मईशत के मामलात हुकूमत के हाथ में नहीं हैं। हुकूमत जितना चाहे महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे लेकिन वो नहीं कर सकती। वो इसलिए कि हमारे सर पर IMF की तलवार लटकती रहती है। हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं और उनकी शराइत के मुताबिक लिए हुए हैं, इसलिए उनकी शराइत को पूरा करना बहुत जरूरी है। और उनकी शराइत में सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा करे। IMF जब किसी मुल्क को कर्जा देता है तो ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर कर्जा दे देता, बल्कि वो पूरी तरह जायजा लेता है, तहकीक करता है और देखता है कि आया ये मुल्क कर्ज वापस करने के काबिल है या नहीं है। अगर वो मुल्क मुस्तकबिल में कर्ज वापस करने के काबिल हो तो तब उसे बआसानी कर्जा मिल जाता है, लेकिन अगर वो मुल्क कर्जा वापस करने के काबिल न हो तो फिर उसको कर्ज नहीं दिया जाता, या अगर दिया भी जाए तो उसको कड़ी शराइत पर कर्जा दिया जाता है और उसे इस काबिल बनाने की कोशिश की जाती है कि वो IMF का कर्ज लौटा भी सके। अगर हालिया रिपोर्ट्स और हुकूमत के दावों को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन जब वज़रा से सवाल किया जाता है कि महंगाई कहाँ कम हुई है, मार्केटों में तो आवाम को अशिया उसी तरह महंगे दामों पर मिल रही हैं, तो वो कहते हैं कि महंगाई में कमी का मतलब ये नहीं कि अशिया सस्ती हो गई हैं, बल्कि महंगाई की शरह में कमी हो गई है। अब उनसे कोई पूछे कि आवाम को अगर अशिया महंगे दामों पर मिल रही हैं, मार्केटों में अशिया की कीमतें कम नहीं हो रही, तो आवाम ने महंगाई की शरह कम होने से क्या करना है? उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि महंगाई की शरह कम हुई है या ज्यादा? जब तक इसका असर आवाम तक नहीं पहुंचेगा तो आवाम को कैसे यकीन आएगा कि महंगाई में कमी हुई है? वो तो हुक्मरानों को भी झूठा समझेंगे, क्योंकि वो महंगाई में कमी के दावे कर रहे हैं, जबकि महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो उसका असर रखने वाली अशिया की कीमतों में कमी नहीं होती। ट्रांसपोर्ट के किराए जूं के तूं हैं। जब कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत फौरन बढ़ जाती है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत जरा कम हो तो दीगर अशिया जिनकी कीमतें बढ़ी थी वो कम नहीं होती। तो आवाम को फिर क्या फायदा ऐसी कीमत कम होने का? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब महंगाई कम करे तो उसका फायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचाए। आवाम को अगर उनका फायदा नहीं हो रहा तो फिर हुकूमत मीडिया पर बैठकर लंबे चौड़े दावे भी ना करे, क्योंकि दावों से आवाम का पेट नहीं भरता, न ही आवाम इससे मुतमईन होती हैं कि महंगाई की शरह में कितनी कमी हुई है। उन्हें इसका बराह रास्त फायदा चाहिए, तभी उन्हें यकीन आएगा कि हुकूमत कुछ कर रही है। ये आदाद शुमार माहिरीन ही जानते हैं। आवाम को तो ये चाहिए कि जब वो मार्केट में जाएं तो वहाँ अशिया सस्ते दामों पर दस्तयाब हों, वहाँ किसी तरह की महंगाई का असर न हो। उन तमाम इक़दामात के लिए हुकूमत को IMF के बजाय मुल्क के खैर ख्वाह माहिरीन की मदद लेनी चाहिए। उनकी कमेटियां बनाकर इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर महंगाई की शरह कम हो रही है तो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, यानी आवाम तक बराह रास्त इसका फायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा। इसके लिए उन्हें क्या इक़दामात करने चाहिए और किस तरह महंगाई के असबाब पर काबू पाना चाहिए। फिर हुकूमत इसके लिए संजीदगी से कोशिश करे तो महंगाई कम हो सकती है और आवाम भी बराह रास्त इससे मुस्तफीद हो सकते हैं।